तो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग IBPS PO मेंस कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ अलग होता है, लेकिन ये फाइनल कट ऑफ नहीं, बस मेंस का हम लोग कट ऑफ पे बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ आपको रिव्यू दे देता हूँ, कुछ एनालिसिस दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखिए रीजनिंग का अगर बात करें, ठीक है, रीजनिंग का अगर बात करें, रीजनिंग हो गया हमारा, जीके हो गया या जनरल अवेयरनेस, कुछ भी बोलिए आप, बैंकिंग अवेयरनेस, सारा चीज़। इंग्लिश का बात करें, इंग्लिश पेपर का, फिर चौथा हो जाता है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद होता है इंग्लिश का रिटन। ठीक है, तो इसमें कुछ भाई बहन का पूछना है कि सेक्शन वाइज कट ऑफ क्या रहने का चांसेस है, क्योंकि अटेम्प्ट बहुत ख़राब हुए हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे का, तो जो खबर मिला है। ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे रीजनिंग का अगर आप लास्ट ईयर का देखिएगा तो जनरल के हिसाब से मैं बता देता हूँ, जनरल और EWS। ठीक है, जनरल और EWS में क्या सीन था कि यहाँ पे था आपका 5.75, यहाँ पे था आपका जीके में 2.00, इंग्लिश में था 7.75। ठीक है, और नेक्स्ट DI में बात करूँ तो 2.25, और यहाँ पे था आपका 10। ठीक है, तो ये सब हो गया जनरल EWS के लिए। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बाकी सब कैटेगरी के लिए, ST हो गया, SC हो गया, OBC हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी, ठीक है, अलग कोई भी कैटेगरी है, तो इसमें क्या था कि 2.75 था इसका। ठीक है, इसका था 1.00 जीके का, रीजनिंग का 2.75 जीके का, ये इंग्लिश का 4.75 था, डाटा इंटरप्रिटेशन का 1.00 था, और इंग्लिश का 8.75 था। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप लोग जो पैनिक हो रहे हैं कि रीजनिंग का क्या रहेगा, देखिए ये सब इसी के बीच में रहेगा, आसपास ही रहेगा, कुछ ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वही आप 5 to 7 समझ सकते हैं रीजनिंग का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 5 to 7 के बीच में रहने का, सीखे सेक्शनल कट ऑफ 5 to 7 के बीच में, बस प्रिडिक्शन है मेरा। ठीक है, तो 5 to 7 के बीच में। और जीके है, ये देखिए जीके में देख रहे हैं ना आप, तो जीके आपका 2 से लेके 4 के बीच में रहने का पॉसिबिलिटी है, 2 से लेके 4 के बीच में। ठीक है, 2 से लेके 4 के बीच में पॉसिबिलिटी है। इंग्लिश का अगर बात करें तो ये हो सकता है आपका 8 के ऊपर चला जाए। ठीक है, 8+ चला जाए, तो 8 में आप सेव रह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब DI का अगर मैं बात करूँ तो देख रहे हैं ना आप, 2.25 गया है, तो यहाँ से समझ लीजिए आप 2 से 5 के बीच में पॉसिबिलिटी है, 2 से 5 के बीच में सेक्शन रहने का टाइम। और इंग्लिश का इसका 10 के अराउंड में पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस हिसाब से एक क्विक एनालिसिस है ये। ठीक है, IBPS PO का। ठीक है, तो सेक्शन आप समझ गए होंगे, सेक्शन अटेम्प्ट के बारे में। ठीक है, तो ये सेक्शनल अटेम्प्ट हो गया। अब चलिए यहाँ पे कुछ आपको 2023 के बारे में बताते हैं, 2024 के बारे में, ठीक है, और 2025 के बारे में। ठीक है, हल्का फुल्का। ठीक है, तो आप देखिएगा 2023 का अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में जो वैकेंसी आया था वो 3049 था, आप चेक कर सकते हैं। बाद में जाके फाइनली इंक्रीज़ हुआ होगा। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल को हमेशा आता है, तो ये एक्चुअल वैकेंसी था। ठीक है, एक्चुअल वैकेंसी ये था। और जो कट ऑफ गया था 2023 में आपका, देखिए जनरल कैटेगरी हो गया, यहाँ पे जनरल हो गया आपका, उसके बाद EWS हो गया, OBC हो गया, उसके बाद ST हो गया और SC हो गया। ठीक है, ST हो गया और SC हो गया। ठीक है, तो सारा चीज़ का हम लोग एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो जनरल का जो था दोस्तों, कट ऑफ था आपका 63 के अराउंड। इंग्लिश का था आपका इंग्लिश मतलब EWS 61 के अराउंड। OBC का था आपका 62.50। ठीक है, ST का था आपका 41 के अराउंड, और SC का था 50.25। ठीक है, तो ये था आपका 2023 का। ठीक, अब 2024 में अगर बात करें तो अलग अलग प्रकार का वैकेंसी आ रहा है, जो वैकेंसी इंक्रीज़ होते 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 आपका 5888 के अराउंड में आया था। ठीक है, तो इससे पहले शायद कम था वैकेंसी, तो उस आधार पे, क्योंकि देखिए फाइनल कट ऑफ अलग होता है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ टोटली अलग होता है, उसमें वैकेंसी डेफिनेटली ऐड होता है, लेकिन उससे पहले वैकेंसी अप एंड डाउन होते रहता है, कब कहाँ हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं कह सकते। तो एक्चुअली ये 588 उससे पहले का। ठीक है, उससे पहले हो सकता है आपका जो वैकेंसी है उस हिसाब से होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5888 में ले रहा हूँ, ठीक है, इसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको। हो सकता है 6000 प्लस आपका गया होगा, ठीक है, जो वैकेंसी फाइनल गया होगा वो ज़्यादा गया होगा। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो था आपका 66.50 जनरल का था, ठीक है, जनरल का 66.50। उसके बाद EWS का जो था आपका 64.75, OBC का था आपका 66, ST का था 47.50 और SC का था आपका 54.25, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इस हिसाब से। और अभी जो हम बात करें तो यहाँ पे 6089 के अराउंड वैकेंसी है आपका अपडेटेड, ठीक है। तो इस आधार पे ही आपका ये जो मेंस का बनेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है इसमें कुछ इधर उधर हो, लेकिन ये अभी के हिसाब से बनेगा 6089, या फिर एट प्रेजेंट उनको पता होगा कि वैकेंसी कितना ऐड हुआ है, तो उस हिसाब से भी वो कटअप बना सकते हैं। मान लीजिए 6500 या 6-7 हो, उस हिसाब से भी ले सकते हैं। टोटली मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो एट प्रेजेंट जो है हमें ऑफिशियली है, जो RTI से जो हमें पता चला है, और आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, मैं वीडियो डाला था इस पर, टोटल वैकेंसी IBPS PO पे, ठीक है। तो इस आधार पे तो कितना कट ऑफ रहने का चांसेस है। अब देखिए बहुत सारा आप देखिएगा, अलग अलग टाइप का लोग बताते हैं कट ऑफ, तो इधर उधर होता है। लेकिन अगर मैं इस हिसाब से बताऊं और पेपर का लेवल जैसे डिफ़िकल्टी बढ़ रहा है उस आधार पे बताऊं, तो एक ही बताऊंगा मैं जनरल के लिए। यहाँ पे जनरल के लिए एक ही रहेगा मेरा, आपको 65 के अराउंड में मैं दे रहा हूँ, बस 65 दे रहा हूँ, बस एक। आपको ±3 लगाना है, आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक ही दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इसके आसपास ही रहेगा। 65 पॉइंट समथिंग या 64 पॉइंट समथिंग रहने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन हो सकता है ±4 आगे लग जाए। ये बस मेरा प्रिडिक्शन है, बाकी क्या जाता है कट ऑफ वो अलग बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे EWS का, तो EWS का देखिए यहाँ पे 64.75 था, यहाँ पे 61 था, तो यहाँ पे कितना रहने का चांसेस है। तो यहाँ पे भी आपका ये 64 के अराउंड ही देखने को मिलेगा, ठीक है, 64 के अराउंड ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप ±3 लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें OBC का, तो यहाँ पे देख रहे होंगे ना, इसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो OBC भी आपका 65 के रेंज में ही रहेगा, ठीक है। बाकी ± आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। जनरल और OBC का मैंने सेम रखा है, सेम इसी के आसपास रहने का पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ST का, ठीक है, तो ST का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना अटैम्प्ट हुआ है। लेकिन आप अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकते हैं 45 पे, ठीक है, 45 पे एक पॉइंट पे, ठीक है, 45 के बीच में। और अगर हम बात करें SC कैटेगरी का, ठीक है, SC कैटेगरी का अगर आप एनालिसिस करिएगा, देखिए कट ऑफ देखिएगा तो आप हर साल बढ़ा है ना, बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं कम बताया, और रीज़न है दोस्तों क्योंकि वैकेंसी और ऐड होगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन लग रहा है कि और भी वैकेंसी ऐड होने वाला है, तो इस हिसाब से ये कट ऑफ रहने का पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी मतलब ये, आप बाकी ±4-5 जो लगाना है लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसका जो SC का मैं बात करूँ, ये 55 के रेंज में पॉसिबिलिटी है दोस्तों, 55 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये सब डिटेल एक एनालिसिस था। तो IBPS क्लर्क मेंस पे मैंने एक डाल दिया एनालिसिस, वो देख लीजिएगा एक बार, आइडिया आपको मिलेगा, तो कम से कम आपको समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो IBPS क्लर्क मेंस का सारे एक स्टेट वाइज हर एक स्टेट का मैंने डाल दिया है। अब नेक्स्ट हमारा PO भी हो गया है। अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये मेरा एनालिसिस, बहुत लोग कहेंगे कि कम है, ठीक है, बहुत लोग 70+ भी बताए हैं, 80+ भी बताए हैं, मैं एक अलग हिसाब से अपने हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे मैं एनालिसिस किया हूँ जितना मुझे उस हिसाब से ले रहा हूँ। बाकी कितना जाता है नहीं जाता वो अलग बात है। बाकी आप यहाँ पे ±4 लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।